अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम और आबाद रखे, हँसता बसता रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले तो सबसे पहले मौसम देख लें, कितनी तेज़ हवाएँ चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, लेकिन आसमान काफ़ी क्लियर है। और काफ़ी मौसम में चेंजिंग आई है। पिछले दिनों ठंड सी हो गई थी, लेकिन अब फिर कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो ये इधर ऐसे नॉर्मली है। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैंने सबसे पहले अपने तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। आप लोगों की इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही है, इतना आप लोग इनको वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरी इंकरेजमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी क्वेरीज़ हैं आप लोगों की। मुझे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि स्कूल सिस्टम के बारे में बताएं, जर्मन स्कूल सिस्टम, और होम टूर करवाएं, और इसके अलावा मैं अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, अपने बारे में बताऊँ, बच्चों के बारे में बताऊँ। तो बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। तो सब कुछ मैंने प्लान में है। होम टूर भी करवाना है, इसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन मैंने एक दफ़ा दे दिया हुआ है, फिर से दूँगी इंशाल्लाह। और जर्मन स्कूल सिस्टम के बारे में भी ऐसे ही है। मैं सोच सकती हूँ कि तजस्सुस तो होता है, माएँ जो ख़ास तौर पे इधर जो रह रही हैं यूरोप के अंदर भी, या कह लें या पाकिस्तान में भी, इंसान क्यूरियस होता है, पता चले कि सिस्टम क्या है उधर, किस तरह की एजुकेशनल सिस्टम है ये वो। तो समझ नहीं आ रही थी मुझे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अगर जर्मन स्कूल सिस्टम की तरफ से आ जाएँ तो बेसिक जो इधर प्राइमरी स्कूल है वो तो एक जैसा ही है, और इधर प्राइमरी स्कूल जो है वो क्लास 4 तक होता है, और वो सभी हर जगह पे एक जैसे ही है। उसके बाद जो चेंजिंग आती है, जब आपके बच्चे ने प्राइमरी स्कूल क्लियर कर लेना है और फिर अगले स्कूल में जाना है, हाई स्कूल कह लें उसे, वाइटरफील्ड शूले, तो वो इधर 3 कैटेगरीज़ में है। एक आ जाता है गिम्नाज़ियम, उसके बाद आ जाता है रियाल स्कूल, और उसके बाद है गेज़ाम्टशूले। हाउप्टशूले पहले होता था इधर हमारे इलाके में, लेकिन अब उन्होंने गेज़ाम्टी कर दिया हुआ है। सो जो बच्चे गेज़ाम्ट और रियाल से निकलते हैं 10th करके या 9th के बाद भी, तो उन्हें, अगर उन्होंने अबिटूर करना है या फ़ाक़ा भी करना है, तो इसके लिए उन्हें फिर किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे गिम्नाज़ियम में होते हैं वो उधर से ही अपना अबिटूर करके निकलते हैं। इधर का अबिटूर ब्रिटिश ए लेवल के बराबर है, हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन इसे कह सकते हैं आप। और अबिटूर करने के जो बच्चा कर लेता है उसके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर उसने डॉक्टर बनना है या रैक्सन वगैरह बनना है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो हमारा जो एफएससी लेवल है वही अबिटूर का लेवल है। और इसके अलावा जो फ़ाक़ा भी है वो किसी आप ख़ास प्रोफेशन में करते हैं। अब अगर आ जाएँ कि बच्चा कौन से स्कूल में जाए, तो इसका जो डिसीजन है वो टीचर्स करती हैं। प्राइमरी स्कूल में ही, ग्रुंडशूले में ही आपकी टीचर्स, सॉरी बच्चे की जो टीचर्स होती हैं, वो बता देती हैं कि आपके बच्चे की क्या एबिलिटी है, उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करती हैं। और वही उन्होंने इंशाइन रेफर करना होता है कि ये बच्चा कौन से स्कूल में जाने के काबिल है, रियाल में जाएगा, गिम्नाज़ियम में जाएगा, या बेहतर है कि आप इसे गेज़ाम्टशूले में भेज दें। अच्छा, क्लास 3 में और 4th के जो पहला 6 माह है उसमें ही टीचर्स को पता चल जाता है। ज़्यादातर यही देखा जाता है। और क्वालिफ़िकेशन आपकी फ़र्ज़ करें, अगर आपने बच्चे को गिम्नाज़ियम में भेजना है, तो उसके जो 3 जो नोट हैं वो कम से कम होने चाहिए। बेहतर तो यही है कि आइन्स और स्वाए हो, 1 ले या 2 ले, लेकिन अगर 3 तक भी हैं तो बच्चा गिम्नाज़ियम में जा सकता है। थोड़ी-सी रुकावट डालते हैं, लेकिन अगर आपने शायद एज़ ए पेरेंट आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपने अपना बच्चा गिम्नाज़ियम में भेजना है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए फिर सम टाइम ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम जो 4th क्लास की जो आखिरी 6 माह की है रिज़ल्ट, वो भी देखेंगे। जैसे हमारी किंज़ा के साथ ऐसे हुआ था। इसका डिसीजन हम लोगों ने खुद लिया था। टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि इसके लिए जो गिम्नाज़ियम है वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, ये बच्ची थोड़ी वीक सी है, और बेहतर है कि आप इसे रियाल में भेजें। क्वालिफ़िकेशन इसके नोट थे, उसके जो मार्क्स थे वो थे कि ये गिम्नाज़ियम में जा सकती थी, लेकिन टीचर्स ने ये डिसीजन दे दिया था हमें कि आप बेहतर है कि इसे रियाल में भेजें। गिम्नाज़ियम का भी दिया था, लिखा था ऊपर, लेकिन अनस्ट्रेंकों के साथ। लेकिन हम लोगों ने एज़ ए पेरेंट हमने यही डिसाइड किया था कि नहीं, हम मैंने ये कहा था कि हम ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर वो ना चल सके गिम्नाज़ियम में, तो रियाल में या गज़म्ट में तो वो किसी भी टाइम जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसने अबिटूर पिछले साल कर लिया है। बिल्कुल क्लास में दूसरे बच्चों से इसका लेवल उसी लेवल पे रही है। गिम्नाज़ियम की पढ़ाई ये है कि बहुत आप ये समझ लें कि जैसे आपने ऑटोबान का सफ़र करना है या हाईवे की पे जैसे स्पीड है, ऐसी गिम्नाज़ियम में पढ़ाई की स्पीड है।
اور اس کے برعکس ریاض شعلے میں یا گزمت شعلے میں نارمل سی ہے. میرا ماشاءاللہ ایک بیٹا اسد جو ہے وہ ریاض شعلے میں جاتا ہے، تو ان کا ایک ہی ٹاپک کہہ لیں ہفتوں ہفتوں چلتا رہتا ہے. جہاں تک کہ مجھے پتہ ہے، میں نے سیف کو کلاس 8 تک میتھ انگلش پڑھایا ہوا ہے. مجھے یہ پتہ ہوتا تھا کہ تب کا میرے دماغ میں ابھی بھی ہے، یا کنزا بھی ادھر ہی تھی گمنازیم میں اور سمی بھی. تو میرے فارغ یہ ہیں کہ وہ ادھر ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں وہ اپنا ٹاپک ختم کر دیتے ہیں. بچے کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے تو بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے ٹیچرز کا، وہ بہت سپیڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہے، اس حساب سے بہتر ہے کہ انسان جس طرح ہم لوگوں نے ڈیسیژن لیا تھا، اگر آپ نے ول ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کا بچہ آپ نے فلاں اسکول میں بھیجنا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریں، باقی آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو جو ابھی ٹور ہے وہ میری نظر میں زیادہ وشٹش ہے. بہتر ہے کہ بچہ ابھی ٹور کرے. فاخابی بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی جو بچے فاخابی کرتے ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں یا یہ وہ، لیکن ابھی ٹور سے آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. تو یہ تو تھا تھوڑا بہت انٹروڈکشن سکولز کے بارے میں. اور اسی دوران میں میرا کھانا بھی پک گیا. کھانے میں میں نے آج بچوں کے لیے قیمہ اسپیگیٹی بولونیزے بنایا، اور اپنے لیے بھری ہوئی مرچوں کا میں نے سالن بنایا ہے. تو طریقہ وہی ہے جیسے ہم قیمے کا سالن بناتے ہیں. آلو ڈال لیں یا مرچیں ڈال لیں. میں نے مرچوں کو کٹ لگا کے اس کے اندر فلنگ کر لی تھی قیمے کی، اور پھر بعد میں مسالے میں رکھ کے تو اسے دم پہ رکھ دیا تھا. یہ بہت مزیدار کھانا، یہ والا جو سالن ہے بہت مزے کا بنتا ہے. گرین والی جو ملتی ہیں مرچیں ترکی دکان سے، وہ اس کا زیادہ مزہ آتا ہے. یہ ریڈ والی تھوڑی مٹھاس ان میں ہوتی ہے. تو یہ کھانا بھی ہمارا بن گیا تھا. میں نے بچوں سے کہا ہے کہ کیونکہ سیف کی ٹرین نکلنی ہے تو اسے میں نے کہا تو آپ تو آ کے کھاؤ. تو باقی بچے پھر وہ بھی، اسد بھی آ گیا تھا اور ارم بھی. تو جیسے کہ ابھی میں نے پہلے اسکول سسٹم کے بارے میں ذکر کیا تھوڑا بہت، تو میں نے ارم سے کہا ہوا تھا کیونکہ یہ چل رہا ہے جون کا مڈ آ گیا ہے اور ان بچوں کو چھٹیاں ہونے میں دو ہفتے ہی رہ گئے ہیں. تو ان بچوں نے جو بکس انہیں اسکول کی طرف سے ملتی ہیں جرمنی میں، گراؤنڈ شعلے میں بھی ایسے ہی ہے، اور یہ وائٹ افیون شعلے یعنی ہائی اسکول میں بھی ایسے ہی ہے. تھوڑے بہت یعنی ورک بک کے پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں اور انگلش کی بک آپ نے خود خریدنی ہوتی ہے. باقی گراؤنڈ شعلے میں کچھ بکس ہیں وہ آپ نے تھوڑا سا فنڈ دینا ہوتا ہے، باقی وہ اسکول خود خریدتا ہے. اسکول بھی نہیں، یہ ساری بکس جو ہیں وہ جس سٹی میں ہم رہتے ہیں اس کی ملکیت ہوتی ہیں. اور ادھر وہی ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہے سارا کچھ. انسان وہ جیسے ہمارے پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہے، ادھر اسکولس کا وہ سسٹم نہیں ہے. میں نے ارم سے کہا ہوا تھا کہ جب بکس واپس کرنی ہوئی تو مجھے بتانا، میں تھوڑی سی ریکارڈنگ کروں گی. تو اس نے مجھے آواز دی تھی، رات کے 10:30 کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا کہ ماما جی آ کے دیکھ لیں، اگر آپ نے ریکارڈ کرنا ہے تو آ کے کر لیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ اگر یہ بچے ان بکس کو خراب کریں، کوئی کارٹون وغیرہ بنا دیں یا کوئی مال کر دیں، اس کے اوپر کوئی ڈرائنگ کر دیں یا کوئی پیج پھاڑ دیں، تو وہ جو اس کی جو فائن ہے وہ پیرنٹس نے ادا کرنا ہوتا ہے. بس پھر یہ تھی آج کی شارٹ سی ویڈیو. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنس ہوئے تو ضرور پوچھیے گا، میں ضرور انٹ آؤٹ کروں گی. مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.